कंपनी का चेक अगर बाउंस हो जाता है, तो क्या हर डायरेक्टर को क्रिमिनल केस फेस करना पड़ेगा? या फिर कुछ ही डायरेक्टर्स कुछ ही सर्कमस्टांसेस में लायबल होंगे? सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल को एक जजमेंट में बिल्कुल क्लियर कर दिया है, जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो के एंड तक आपको 3 चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएँगी। सेक्शन 138 के ऑफेंसेस में चेक साइन करने वाले की क्या ज़िम्मेदारी है? सेक्शन 141 के अंडर कौन-कौन से डायरेक्टर्स फँस सकते हैं? और कंप्लेनेंट को डायरेक्टर्स को इम्प्लीड करते हुए किन-किन बातों का ध्यान रखना होगा। देखिए दोस्तों, अगर चेक बाउंस हो तो 30 दिन में आपको लीगल नोटिस भेजना होता है। उसके 15 दिन में अगर पेमेंट क्लियर नहीं हो, तो फिर ऑफेंस क्रिएट हो जाता है और लायबिलिटी उनकी होती है जिन्होंने चेक पे साइन किया है। देखिए दोस्तों, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। अब कंपनी के द्वारा इश्यू किया गया चेक अगर बाउंस होता है, तो इस सिचुएशन में कौन लायबल होगा, ये सेक्शन 141 डिसाइड करता है। इसके 2 की कंडीशंस हैं। एक है इंचार्ज ऑफ द बिज़नेस ऑफ द कंपनी और दूसरा है रिस्पॉन्सिबल टू द कंपनी फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिज़नेस। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, बट वो किसी और वीडियो के लिए हम रिजर्व्ड रखेंगे, क्योंकि इस केस में हमें डिस्कस करना है कि चेक जिसने साइन किया वो डायरेक्टर तो लायबल है ही, पर उसके अलावा और कौन-कौन से डायरेक्टर्स लायबल होंगे। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 141 को 2 पार्ट्स में तोड़ के एक्सप्लेन किया है। पहले तो कंप्लेनेंट को क्लियरली एलिज करना है कंप्लेंट में कि अक्यूज्ड डायरेक्टर ऑफेंस के वक्त कंपनी के बिजनेस का इंचार्ज था और कंपनी के बिजनेस के कंडक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल था। कोर्ट ने इन दोनों वर्ड्स पे बहुत एम्फेसाइज किया है, इंचार्ज ऑफ द कंपनी और रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी। ये दोनों अलग एस्पेक्ट है और ये दोनों कंप्लेंट में क्लियरली मेड आउट होना चाहिए। आज का केस जो हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें जो अक्यूज्ड डायरेक्टर था जिसने हाईकोर्ट को अप्रोच किया, वो सिग्नेटरी टू द चेक नहीं था। कंप्लेंट में बस ये लिखा था कि दोनों डायरेक्टर्स डे टू डे रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि एक डायरेक्टर जिसने चेक पे साइन किया था और दूसरा जो अभी एपेलेंट है इस केस में, जिसने हाई कोर्ट को अप्रोच किया, जिसने चेक पे साइन नहीं किया था। और कंप्लेंट में ऐसा अलेज किया गया कि अक्यूज नंबर 2 जिसने चेक पे साइन किया था, उसने अक्यूज नंबर 3 के कहने पे साइन किया। यानी दोस्तों, इस केस में अक्यूज 3 थे। पहला अक्यूज तो कंपनी ऑब्वियसली, दूसरा अक्यूज डायरेक्टर जिसने चेक पे साइन किया और तीसरा अक्यूज डायरेक्टर जिसने चेक पे साइन नहीं किया, और इसी तीसरे अक्यूज ने हाई कोर्ट को अप्रोच किया है इस केस में। दोस्तों, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लेंट को लाइन बाय लाइन पढ़ा और देखा कि कंप्लेंट में कहीं भी ये एलिगेशन नहीं है कि डायरेक्टर नंबर 3, यानी जिसने हाई कोर्ट को अप्रोच किया है, वो कंपनी के डे टू डे बिजनेस का इंचार्ज था। यानी कि सेक्शन 141 के जो ट्विन रिक्वायरमेंट्स है, बिजनेस के कंडक्ट का इंचार्ज और कंपनी को रिस्पॉन्सिबल, इन दोनों में से पहला वाला कंडीशन क्लियरली मेड आउट नहीं हो रहा था कंप्लेंट में। ऑफेंस के वक्त कंपनी के बिजनेस का इंचार्ज, और इस वजह से कोर्ट ने इस केस में अक्यूज नंबर 3 डायरेक्टर, जो कि सिग्नेटरी नहीं था चेक का, उसके अगेंस्ट केस को क्वॉश कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि जो सेक्शन 141 के 2 ट्विन रिक्वायरमेंट्स हैं, ऑफेंस के वक्त इंचार्ज ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी और रिस्पॉन्सिबल टू द कंपनी, ये दोनों क्लियरली कंप्लेंट में मेड आउट होने चाहिए। इन दोनों में से एक भी एलिमेंट अगर कंप्लेंट में मेंशन नहीं है, तो फिर कंप्लेंट उस डायरेक्टर के अगेंस्ट मेंटेनेबल नहीं हो सकता है। देखिए दोस्तों, बेसिक कॉन्सेप्ट है कि सेक्शन 141 में प्राइमरी अक्यूज तो जो डायरेक्टर सिग्नेटरी है वो तो है ही है। बाकी के डायरेक्टर्स वाइकेरियसली लायबल होते हैं। देखिए दोस्तों, इस केस से हमें क्लियर होता है कि अगर आप अक्यूज डायरेक्टर है, तो आप सिर्फ अपने डेजिग्नेशन से मत जाइए। आप अपने रोल को देखिए कि आप डे टू डे बिजनेस ऑफ द कंपनी के इंचार्ज हैं। अगर इंचार्ज है तो भी आप ऑफेंस के वक्त इंचार्ज थे। और दूसरा, क्या आप कंपनी को उसके बिजनेस से कंडक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल होते हैं और कंप्लेंट में क्लियरली रिटन है, तब तो कंप्लेंट आपके अगेंस्ट मेंटेनेबल है। अगर ये दो एलिमेंट्स में से कोई भी एलिमेंट्स आपको नहीं दिखते हैं कंप्लेंट में से, तो आपको क्वेश्चन के लिए जाना चाहिए। तो दोस्तों, हर डायरेक्टर प्राइमरीली गिल्टी नहीं होता है। जिस डायरेक्टर ने साइन किया है उसकी प्राइमरी लायबिलिटी होती है, बट बाकी के डायरेक्टर्स को 141 के वाइकेरियस लायबिलिटी में अट्रैक्ट करने के लिए आपको ये दो ट्विन रिक्वायरमेंट शो करने ज़रूरी है कंप्लेंट में। तो दोस्तों, आई होप ये आज का केस एनालिसिस आपको पसंद आया हो और इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपको कोई डाउट्स है तो उसे ज़रूर कमेंट में लिखिए, और इस केस की साइटेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ऐसे वीडियोज़ के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल प्रसाद लॉ से।